माहौल तो हमारे यहाँ पे जो है शुरू से मतलब एक ही तरफा रहा है अगर देखा जाए। इससे पहले भाई भरत सिंह का था, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी की लहर आई। अब वो निर्दलीय भी जीते थे उस टाइम, अब बीजेपी में आ गए, बीजेपी से और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बाकी जो आम आदमी है इस बार शायद निगम में नहीं आ पाएगी, हालत खराब है आम आदमी की। और कांग्रेस का तो पत्ता साफ है इस बार। चलो भाई देवेश आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी वाले भैया भी नहीं है, थोड़ा सा साइड हो जा भाई। ये बस वाला भी ऊपर चढ़ाना हो रहा था। अभी हम ये धीमान भाई के पास आ चुके हैं। भैया जी, वो अभी 30 को वोटिंग है, 30 नवंबर को। तो आपके यहाँ किस पार्टी, किस कैंडिडेट का माहौल लग रहा है आपको? यहाँ तो देखो अभी दोनों तरफ से ही बराबर सा ही लग रहा है कि तो बाकी मन की बात तो कोई बताता ही नहीं अपनी, वो तो होती है। बाकी उम्मीद तो बराबर की लगा के चलो आप। यही टक्कर है? हाँ, तो पलड़ा भारी नहीं है किसी का? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि या बोलना नहीं था। नहीं बोलना क्या है ना वो भाई, देखो ये चीज कुछ लोग कतराते हैं ना। नहीं, ओपन तो देखो होती नहीं है ये चीजें। हाँ। फिर भी जैसे जैसे हम लोगों में बैठते हैं तो एक माहौल का तो अंदाजा लग ही जाता है इंसान। जैसे माहौल का तो देखो इस साइड में जो रुझान ज्यादातर था जो अपना ये जो बीजेपी से तब से। अच्छा, आपको कोई समस्या हो, जैसे भाई सफाई नहीं हो रही, आप कुछ कहना चाहें? नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सफाई वाले आ रहे हैं? हाँ आते हैं रेगुलर दिखाई रही में, कोई ऐसी। नालियों की सफाई हो रही है? हाँ नालियों की भी होती है, सड़कों पे झाड़ू लगते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। अभी पीछे वो मिले, वो कह रहे थे कि ये बड़े नालों की नहीं हो रही। बड़े नालों को तो खुलेंगे तो तभी तो होगी ना, वैसे थोड़ा इसमें क्या नाम नहीं, दरअसल वो बड़ी मशीन भी तो आती है ना, तो वो तो खुलने होनी तो चाहिए, क्योंकि देखो सारी चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि मच्छर पनपते हैं, तमाम चीजें होती हैं। बाकी कवर्ड है फिलहाल तो, ऐसी कोई है नहीं, बाकी ठीक है नॉर्मल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो धन्यवाद भैया जी, ये हमारा कार्ड है, तो आप यहाँ से अपनी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, शाम तक वीडियो आ जाएगी। चलो धन्यवाद आपका। चलो भाई देवेश, अब आगे बढ़ते हैं। ये साइबर कैफे, अजी साइबर कैफे वाले भैया के पास चलते हैं। अजी भैया एक मिनट लेंगे आपका। दरअसल अभी 30 को वोटिंग है ना, तो हम छोटा सर्वे कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसका क्या माहौल है? कोई नहीं। क्या कह रहे हो? चलो भाई अभी बातचीत कर रहे हैं, तो भाई से बातचीत करेंगे, भाई को छोड़ेंगे तो नहीं। अभी 1 मिनट भाई ले रहे हैं, तो आसपास की लोकेशन दिखा दे भाई देवेश, थोड़ा सफाई वफाई की दिखा दे, व्यवस्था क्या है, नाली वाली की दिखा दे वीडियो। हाँ जी भाई, हो गए फ्री आप? आजा भाई देवेश, अंदर आजा। दरअसल मेरा YouTube चैनल है भैया, अभी शुरू किया मैंने, तो हम मतलब नेशनल मीडिया से नहीं है, अभी YouTube शुरू किया है। तो जैसे हम लोकल जो भी इश्यूज हैं लोगों के, तो वही सब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है वो करते हैं। तो हम यही पूछ रहे हैं कि अभी 30 को वोटिंग है, तो किस पार्टी, किस कैंडिडेट का आपको माहौल लग रहा है, आप शेयर कीजिए। माहौल तो हमारे यहाँ पे जो है शुरू से मतलब एक ही तरफा रहा है अगर देखा जाए। इससे पहले भाई भरत सिंह का था, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी की लहर आई। अब वो निर्दलीय भी जीते थे उस टाइम, अब बीजेपी में आ गए, बीजेपी से और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो कुछ काम के ऊपर लोग कम ध्यान दे रहे हैं, और एक तरफा जो पार्टी की वो छवि या फिर लोगों की छवि, उनके ऊपर ज्यादा वोट दे रहे हैं। यहाँ पे इस एरिया में तो यहाँ पे यही है। बाकी जो आम आदमी है इस बार शायद निगम में नहीं आ पाएगी, हालत खराब है आम आदमी की। और कांग्रेस का तो पत्ता साफ है इस बार। कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल। उसकी तो टिकट मेरे ख्याल में लोगों को मिल भी रही है, तो वो नहीं ले पा रहे, मतलब ले ही नहीं रहे हैं, लेना ही नहीं चाहते, वो वाली बात है। तो बाकी ठीक है, काम भी कराना चाहिए। देखो हम ये कहें कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी लेकिन काम कराए बन के, और काम दिखे। लेकिन हमारी कॉलोनी चलो काम होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी एमएलए, पिछली बार कैलाश गहलोत थे एमएलए, अब
नीलम कृष्ण पहलवान बनी हमारे एरिया की, तो वो निगम थी पहले, वो एमएलए बन गई। अब उन्हीं के मतलब रिलेटिव में है, पता नहीं कहाँ से है, अब उन्हीं के बीजेपी से वो निगम बना रहे हैं। रेखा जी, हाँ, रेखा जी, रेखा रानी। जानते हो वैसे उनके बारे में कुछ? देखो ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना पता है बिचाव से है, हमारे पड़ोसी गांव से है। और ठीक है, उन्होंने मतलब गांव में, मैं झड़ौदा गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव में आके सीधा एक देखो जी, विकास होगा तो हर जगह से होगा, तो पहले आपके गांव से शुरू करेंगे। तो अगर वो कह के गए कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर वही ये देखो, कॉलोनी में काम ज्यादा होता है, गाँव में काम कम मिलता है। पर ठीक है, कहीं ना कहीं जाके हो रहा है, गैस की पाइपलाइन आ रही है, सारे सीवर लाइन, सब कुछ हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है बाकी। और ऐसे आगे और बढ़ाए तो बहुत बढ़िया। तो वैसे भैया जैसे साफ सफाई वाले आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं? साफ सफाई वाले आते हैं, डेली आते हैं, बस जो हॉलीडेज होते हैं जैसे संडे उस दिन नहीं आते, संडे सैटरडे। बाकी ठीक है, साफ सफाई ठीक है। नालियों की सफाई हो रही है? हाँ, नालियों की सफाई बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखो, अब वो वाली बात है कि अपने मन से कभी कभी ना करे, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रधान है हमारी कॉलोनी के, उनको बोल दो कि भाई हमारी नाली की ये सफाई नहीं है, तो प्रधान भी हमारा उसको बुला के सफाई वाले को करवा देता है। बट बात ये, अपने आप से तो हर कोई नहीं कर पाता। देखो, कोई भी गवर्नमेंट हुआ, अब वो एक तरीके से वो इतना करते हैं, बस ऊपर ऊपर से कर दो, अंदर से नहीं कर पाते। लेकिन आप अलग से दिखाओगे उन्हें, देखो यहाँ पे गंदा है, सारी चीज है, तो कर भी जाते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि करके नहीं जाते, सारी चीज करके जाते हैं। जो भैया ये बड़े वाला नाला है, अभी पीछे कंप्लेन मिली कि उसकी सफाई नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए वो चाहिए ना, वो एक वो मशीन चाहिए, वो सब थोड़ा सा सक्षम मशीन। अब ये चक्कर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दिल्ली की, कम से कम भी 5-6 करोड़ हो चुकी है, और हर गली में एक छोटी छोटी नालियां, सीवर लाइन ऐसी। अभी हमारे यहाँ पे रिसेंटली सीवर लाइन डली है लास्ट 2 ईयर में, तो अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई। पहली चीज वो था आम आदमी पार्टी, हमारे कैलाश गहलोत जी का, लेकिन उन्होंने पार्टी चेंज करके कहीं और से वो बन गए एमएलए। अब जो नई एमएलए है वो इस प्रोजेक्ट को वापस उठा नहीं रही है, यहीं का वहीं पड़ा है। चलो ये भी चालू करना चाहिए। उसके बाद नालियां हैं, नाले हैं, दिल्ली में बदबू की दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो नालियां नालों के लिए पूरी दिल्ली में आप सर्वे करोगे, जो मशीनें हैं, सक्षम मशीनें बड़ी वाली, वो कितनी है मशीनें, ये कितनी सक्षम है? हाँ, वो कितनी मशीन है, पहली चीज तो रिकॉर्ड में कितनी है, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड कितनी है, ठेके पे कितनी आ रही है। मुझे लगता है नजफगढ़ में शायद 1-2 ही होंगी, मुश्किल से एक मशीन जो आपको कभी ना कभी किसी गली में घुसी हुई दिख जाएगी ना। तो हमारे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मैंने 4 साल से 5 साल से वो मशीन नहीं देखी हमारे एरिया में। लेकिन अभी रिसेंटली इस नाले का काम हुआ था, हमारे रिचाऊ रोड पे नाला बना है, तो उसकी वजह से नाला भी, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो बाकी जहाँ पे नहीं बने नाले या फिर काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे तो बहुत बुरी दिक्कत है। फिर आजकल यहाँ पे लोकल एरिया में लोग क्या करते हैं, मिट्टी विट्टी सब कुछ घर वर बनाते हैं, बाकी गाय भैंस रखते हैं, गलियों में नालियों में गंदगी बहा देते हैं, वो जम जाती है आगे, वो गारा बन जाती है। अब गार नहीं निकालेंगे तो वहीं पे फंसी और नाला फिर बाद में उनको टेंडर देना पड़ेगा, नाला दोबारा बनाओ। तो बस यही चलता रहता है सरकारों का। तो और तो बाकी और कोई समस्या आपको लगती हो? देखो, समस्या तो अब लोकल समस्याएं, देखो बड़ी समस्याएं तो बहुत है। नहीं, हाँ, बड़ी समस्याएं निकालने लग जाए तो बहुत सारी हो जाएंगी, बट लोकल समस्या में हम आपको बताएं तो यहाँ पे एक तो बिजली के कनेक्शन जो मिलते हैं, हमारी नीलम कृष्ण पहलवान ने, जो हमारे यहाँ पे विधानसभा है, इसमें राज्यसभा में, विधानसभा में जो ये मेंबर है जिनकी एमएलए, तो इन्होंने बात भी उठाई थी कि हमारे एरिया में जो कॉलोनी है, अभी कच्ची कॉलोनी ज्यादा है और अनऑथराइज कॉलोनी बोलते हैं जिनकी, तो दिल्ली में रिहायशी इसलिए बढ़ रही है, कच्ची कॉलोनियों में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वहां पे मीटर नहीं मिल पा रहे। पहली चीज, अब लोग बिना मीटर के या तो चोरी कर रहे हैं, अब वो चोरी वाले उनके छापा मार रहे हैं और वो उनका अलग से बिल बना रहे हैं। तो या तो मीटर दे दो या फिर कच्ची अनऑथराइज कॉलोनी को बनने ही मत दो। एक सॉल्यूशन रखो घर पे। हाँ बिल्कुल, ये तो होने चाहिए। अगर आपने परमिशन दे दी बनाने की, फिर आप उनको सुविधा नहीं दे रहे हो तो क्या फायदा। हमारे एरिया के एसडीएम नए आते हैं, उनको नया पैसा दो। डीलर जो होते हैं, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, कि नया एसडीएम आए थे हमारे एरिया के, नए एसडीएम ने जो नई कॉलोनी थी उन पे एक्शन लिया। जो पुरानी एसडीएम के दौरान बनी थी, पैसे लेके बनी, कैसे बनी, इन्हीं के अंडर में बनी है, बट नए एसडीएम ने आते ही वो तोड़ दिया आधी, मतलब एक कॉलोनी तो पूरी तोड़ दी थी। तो उसके बाद अब काम नहीं हो रहा, नई कॉलोनी नहीं बन रही। ठीक है, नई कॉलोनी मत बनने दो, लेकिन जो बन चुकी वो रह रहे बेचारे बिना बिजली के रह रहे हैं वहां पे। या तो कच्चा मीटर दो, जैसे कच्ची कॉलोनी है तो कच्चा मीटर भी होता है, टेम्परेरी मीटर, वो मीटर दे दिया जाए। और बाकी पानी की सुविधा थोड़ी सी
करी जाए, क्योंकि अभी हमारे एरिया में पानी केवल 2 से 3 घंटे और हफ्ते में 2 बार आता है। 2 बार बस? बस हफ्ते में 2 दिन आता है, वो भी 4 बजे से 7-8 बजे तक मैक्सिमम, और एक आता मंडे, एक आता थर्सडे। बट ये कम से कम 3 दिन कर दिया जाए, बस इतना भी बहुत है हमारे लिए। पानी की क्वालिटी कैसी है? पानी की क्वालिटी ठीक है, समय समय पे। बीच में अभी रिसेंटली यहाँ पे मतलब एक पाइप, जैसे बारिश वगैरह के बाद पाइप में कचरा वगैरह जमा था, उन्होंने बिल्कुल पाइप वहां से खोदा और सारा साफ सफाई की, मेरे सामने की थी खैर। बट ये है, इनको टाइम टाइम पे साफ सफाई करनी चाहिए इस चीज की। वो सर्वे नहीं करते, मेन यही बिजली का है। यहाँ पे कहीं भी फॉल्ट हो जाएगा, वो पुराना इक्विपमेंट लगा के चले जाएंगे, कोई सर्वे नहीं होता। बस टाइम से सर्वे करे पानी का, बिजली का, और जो चीजें खराब हो रही हैं जैसे पानी क्वालिटी या कुछ भी, उसको साफ सफाई टाइम से करते रहे तो जनता खुश रहेगी। और क्या चाहिए, रोड, पानी, बिजली, और जनता को थोड़ा सा रोजगार मिल जाए। दिल्ली में रोजगार की बहुत बुरी हालत है आज के टाइम पे। DSSB फॉर्म जिस तरीके से गरीबों की, जैसे गरीबों को भीख देते हैं ना, उस तरीके से निकाल रहा है। तो मैंने खुद फॉर्म भरे हुए हैं, 3-4 फॉर्म। मैं यहाँ पे दूसरों के भरता हूँ, लेकिन अपनी फॉर्म आज तक मैंने 1 फॉर्म दिया, अभी 2 फॉर्म 2 साल से पेंडिंग है, अभी तक उनका ना एग्जाम हुआ ना कुछ। DSSB की बहुत बुरी हालत है एग्जाम और कराने में और रिक्रूटमेंट कराने में। बट अभी 6 महीने से नए रूल आए हैं कि नया उन्होंने अपना डेट शीट दी है, अब कराएंगे ऐसे करके। तो देखो कैसा होगा। नई पार्टी तो अभी 6 महीने हुए हैं, किसको तो इतना अभी जजमेंट भी नहीं दे सकते, और ज्यादा कुछ फिर वही है। यानी अभी टाइम देना चाहिए? टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो आपने 10 साल किसी को दिया, उन्होंने किया, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं किया, हर कोई सरकार करती है, लेकिन किस लेवल तक करती है, कहाँ तक करती है। अब इनको आप 6 महीने में जज करो। लोग आते हैं मेरे पास, बोले भैया 2000 रुपए नहीं मिल रहे हो, बीजेपी ने बोला था 2000 मिलेंगे, तो वो कह रहे नहीं दिया उन्होंने, इस बार वोट नहीं देंगे हम उनको। अरे 6 महीने, साल भर हुआ होगा यार, 8 महीने होंगे, अभी उनको समय दो बड़े लेवल पे, क्योंकि 5 करोड़ में से कम 2 करोड़ उसके लाभार्थी बनेंगे सीधे सीधे। जो 2 करोड़ लाभार्थी बनेंगी, लेडीज बनेंगी, लेडीज को दे दे। दूसरी स्टेटों में लेडीज को मिलते हैं, या फिर फंड भी तो बहुत चाहिए उसके लिए। फंड बहुत चाहिए, दिल्ली का बजट देखना पड़ता है, कई चीजें हैं यार, बहुत फैक्टर है, तो एकदम से नहीं हो पाता ये चीजें। बट लालच देने से अच्छा आप लोगों को सुविधा दे दो, उसमें भी लोग बहुत खुश हैं। चलो थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। ये लो भैया, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट। ठीक है भैया, ठीक है, तो थैंक यू भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके भाई, बिल्कुल। चलो थैंक यू भाई। तो भाई अब जो हमारी सैनिक एनक्लेव पार्ट 1 की वीडियो है, इसे एंड करेंगे, और सैनिक एनक्लेव पार्ट 1 का जो पोर्शन होगा वो यही तक होगा। अब हम इसके बाद सैनिक एनक्लेव पार्ट 2 में जाएंगे और फिर 3 में जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि लोगों ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस रखे। किसी को केजरीवाल जी के भी काम अच्छे लगे, और किसी को ये लगता है कि जो अभी दिल्ली में नई बीजेपी की सरकार है उसे और टाइम देना चाहिए। लोगों ने अपने थोड़ी साफ सफाई की, जो बड़े सीवर हैं उनकी समस्या बताई। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, आप हमारी वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस पार्टी, किस कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विशाल शौकीन, कैमरा पर्सन देवेश शोखंदा के साथ, नजफगढ़।